कुछ लोग खाली रहने के कारण बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर के कारण बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग खुश इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और अपने लिए समय नहीं है। और कुछ लोग खुश इसलिए रहते हैं कि उनके पास बहुत कम काम है और समय ही समय है। मैं भी एक अलग कैटेगरी में आती हूँ। मुझे जब बहुत सारे काम मिलते हैं और फुल टाइम एंगेजमेंट रहता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, और जैसे ही मुझे खाली समय मिलता है तो मैं बोर होने लगती हूँ। हेलो नमस्ते, माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की इस ब्लॉग और मेरे इस परिवार में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत सभी मम्मी की तरह मेरी भी वैसी ही हुई। आज मैंने बनाया बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। फ्रूट्स में दिया सेब और मीठे में दिया सोन पापड़ी, जो कि रचित का पूरा बॉक्स जो है टिफ़िन बॉक्स कंप्लीट होता है फ्रूट्स, स्वीट्स और पराठे सब्जी के साथ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बाकी चीज़ें क्यों नहीं देती हैं, सिर्फ रोटी सब्जी या पराठे सब्जी क्यों देती हैं। तो मैं वीकेंड में रचित की वो फरमाइशें पूरी कर देती हूँ, जैसे कि सैंडविच, माइक्रोनी, पास्ता, ब्रेड, पिज़्ज़ा। ऐसे ढेर सारी फरमाइशें रचित की होती हैं। तो इससे क्या होता है, उसे भी वीकेंड की एक्साइटमेंट होती है। और दूसरा, रोटी सब्ज़ी खाने की आदत पड़ी रहती है। अगर आप पास्ता, माइक्रोनी ये सारी चीज़ें लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में देते हैं तो फिर वीकेंड का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। तो मेरा यही रहता है कि रचित को वीकेंड में भी ब्रेकफास्ट करने का एक्साइटमेंट रहे और मुझे भी कुछ नया बनाने का एक्साइटमेंट रहता है। बाकी स्टफ़ पराठे मैं देती रहती हूँ, जैसे कि पनीर का पराठा दे देती हूँ तुरंत छेना फाड़ करके, आलू के पराठे दे देती हूँ। और एक बार लौकी का पराठा दिया था, जो कि रचित को बहुत पसंद है लौकी का पराठा। तो बस यही सुबह का टाइम जो होता है ना, एकदम मशीन की तरह हो जाता है। रचित गार्गल कर लिया, योगा कर लिया, ब्रश कर लिया और फिर च्यवनप्राश, ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट खा रहा था। आजकल वो अभी सुबह में नहा करके नहीं जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि स्कूल से लौटने के बाद कंपलसरी हो जाता है कि बच्चे को नहाना ही है, वरना अंभौरी हो जाएगी। फिर शाम को जब 2 घंटे खेल के आता है तो उस समय भी इतने ज़्यादा उसको पसीना हुआ रहता है कि उस समय भी उसको एक 2 मिनट का बाथ जो सिर्फ पानी से वो ले लेता है। तो ऐसे में 3 बार नहाना हो जाएगा। इसलिए मैंने उसके सुबह का नहाना जो है वो रोक के रखा है। दिन में स्कूल से आता है, थोड़ी देर रिलैक्स होता है, फिर साबुन लगा के, डिटॉल लगा के नहाता है, क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम की सबसे नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि वो अंभौरी, फुंसी, फोड़े ये सब लेकर के आ जाती है। और पसीना अगर ठीक से साफ़ नहीं होना तो बच्चों को ईचिंग होने लगती है। इवन रचित को हो ही जाती है। अगर मैं जिस दिन मिस कर जाऊँ ना डिटॉल डालना, तो उसका मिस हो जाता है। फिर इसके बाद रचित को स्कूल छोड़ करके लौट करके आई, फिर मैंने घर ठीक किया और फिर मैंने अपने स्किन केयर किया। तो आज मैंने किया नीम पाउडर से। ये नीम का पाउडर मैंने बाज़ार से लिया क्योंकि घर का बना हुआ ख़त्म हो गया था। नीम का पाउडर इसलिए क्योंकि कुछ पिंपल्स हो गए थे, पिंपल या दाने बोलिए, दाने निकल गए थे। धूप में आने जाने से इतनी बार जाती हूँ ना, स्कूल 4 राउंड हो जाता है। इसमें साथ में मुल्तानी मिट्टी मिलाई और एलोवेरा जेल 1 चम्मच और गुलाब जल मिला के इसका फेस पैक तैयार कर लिया। नीम का पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए बाहर धूप में और फिर मिक्सी के जार में उसका पाउडर बना के रख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा काम आता है फोड़े फुंसी पे लगाने के लिए, फेस पैक लगाने के लिए। घर में किसी को खुजली की प्रॉब्लम हो जाए तो पानी में डाल के उबाल दीजिए और छान करके वो नहाने के पानी में उस पानी को डाल दीजिए। जैसे डेटॉल यूज़ करते हैं ना, उस तरह से इसको यूज़ करिए। इसलिए मेरे पास हमेशा नीम का पाउडर बना हुआ रहता ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हो ही जाता है। और फिर मैंने ब्रश से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और बाकी जो रेस्ट के काम थे, जब तक ये सूख रहा था डस्टिंग करने का काम, वो मैंने कर लिया। इसको मैं अपने आँखों के ऊपर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। और मेरी आदत ना किसी भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई भी क्रीम लगाने की नहीं है। मेरे लिए मैक्सिमम एलोवेरा जेल ही है और मिनिमम भी एलोवेरा जेल है। उसी से मेरा पूरा स्किन केयर हो जाता है। और अभी तो मेरे पास ओरिजिनल एलोवेरा है नहीं। जब मेरा सामान आ जाएगा तो फिर एलोवेरा, मेरा पौधा आ जाएगा, सारे गमले आ जाएंगे। अभी तो मैं मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ओरिजिनल की बात ओरिजिनल ही होती है। कल पता है क्या हुआ, ऐसा लगा कि घर में 2 डेंजरस चीज़ें आ गई, 2 खतरा आ गया और अभी सिर्फ मैं और रचित हैं। तो इस टाइप की किसी भी चीज़ से बहुत डर लग जाता है। रचित कल स्कूल से आया, बाथरूम गया, 1 घंटे तक बाथरूम में रहा। उसको बिल्कुल पानी जैसा एकदम लूज मोशन हो रहा था। तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गई उस समय कि कहीं मतलब कंट्रोल नहीं हुआ तो अकेले हूँ, हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं जब धूप से लौटी ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आँख एकदम भारी और बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर मैंने वही अपना घरेलू उपचार किया। सबसे पहले ठंडा
पानी से अपना आँख धुला और ठंडे ठंडे दूध में रुई को डिप करके उसको हल्का गार करके आधे घंटे तक अपने आँख पर रुई का वो रखा और तुरंत मुझे रिलीफ मिल गया, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आई फ्लू फैला हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा हो गया था कि कहीं वही तो नहीं हो गया। और रचित को सबसे पहले मैंने प्रोबायोटिक्स दिए। प्रोबायोटिक्स घरेलू मतलब प्रोबायोटिक्स क्या होता है ना, शरीर में जो बैड बैक्टीरिया आ जाता है उसको ख़त्म करके अच्छी बैक्टीरिया बना देता है। अगर तुरंत ही प्रोबायोटिक दे देते हैं तो बच्चों का लूज मोशन क्या बड़ों का सबका ऐसे कंट्रोल हो जाता है। तो केला खिला दें, दही खिला दें, ये सब नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। नींबू पानी पिला दें, नींबू में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है। गीला चावल देना, तो मैंने उसको गीला चावल बना करके दिया, एक केला दिया, केला खाया उसने। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पता था इसलिए मैंने सारी चीज़ें कर ली और रचित का तुरंत कंट्रोल हो गया। शायद बहुत लोगों को पता नहीं है और अभी डायरिया और ये आई फ्लू दोनों ही बहुत फैला हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने आज डायरिया का पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, आज शेयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पता है क्या सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर देते हैं कि जैसे ही लूज मोशन होता है ना, फटाक से उसको कंट्रोल करने की दवा दे देते हैं और वो फिर डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। खैर आज खाने में मैंने बनाया कढ़ी चावल आलू की भुजिया, और अब मैं जाऊंगी रचित को स्कूल से लाने के लिए। और आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं तो अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है। बस मैं जो सैम्पल पेपर सॉल्व करवाती हूँ उसी में अगर वो बता देता कि हाँ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था तो मैं समझ जाती हूँ। इसके बाद मेरा फिर वही डेली शेड्यूल शुरू होगा, ट्यूशन पढ़ाना, फिर शाम का सारी चीज़ें। अब क्या हुआ? कर कर रहे, पहले बनाना खा लो फिर राइस देंगे तुमको। फ्राइड राइस? ओनली राइस। दही की कढ़ी बनाए हैं। दही की कढ़ी? हाँ, ये क्या होता है? तुम्हारा पेट वो है ना, पेट में दही खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, पेट खाली बन चावल? जाएगा। कढ़ी मिला के बेटा हम दे रहे हैं ना, सब मिला के तुमको देते हैं, तुम पहले बनाना खा लो। आज पहली बार मैंने रचित को दिन में ट्यूशन नहीं पढ़ाया और उसको सोने के लिए दे दिया। हालांकि वो बहुत रोने लगा कि मुझे नहीं सोना, लेकिन मैंने 1 घंटा उसको फुल रेस्ट दिया, क्योंकि कल उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसे वीकनेस फील हो रही थी और वो फिर फ्रेश माइंड से पढ़ाई नहीं कर पाता। सो के उठा तो फिर वो खेलने चला गया। रचित खेलने चला गया तो मैंने तब तक सारा बाकी काम कर लिया, उसके लिए मैंगो शेक बनाया। तो आज चूँकि पेट उसका कल हल्का वो था, दिक्कत गड़बड़ था, तो मैंने मैंगो शेक फुल दूध में नहीं बनाया, पानी मिला करके बनाया। और ये घर के आम है तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल डाल के पकाया नहीं गया, नेचुरल आम है, नेचुरल तरीके से पके हुए। और आम खाना बहुत ज़रूरी होता है, आयरन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी आम जब तक सीज़न होना तो खा लेना चाहिए। तो आम के पल्प को निकाल के और गुठली जो बच जाता है वो ऐसे फेंकती नहीं हो, क्योंकि बचपन की याद होती है गुठली में। बचपन में हम बहनों में ना गुठली के लिए लड़ाई होती थी। अब समझ में आता है गुठली में तो कुछ मिलता ही नहीं था, असली चीज़ तो छिलके में होती थी। तो और साथ में निकाल लिया शिमला मिर्च सुबह के टिफ़िन के लिए काटने के लिए, और परवल और आलू टमाटर निकाला है इस टाइम रात के खाने के लिए बनाने के लिए, क्योंकि जब रचित खेलने जाता है तो उसी समय मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो मैंने आधा कप दूध मिलाया है, 4 चम्मच चीनी और आधा कप पानी मिला करके मैंगो शेक बनाऊँगी, और इससे मेरे और रचित के लिए एकदम परफेक्ट 2 गिलास मैंगो शेक तैयार हो जाता है। हालांकि रचित ने बोला बनाना शेक दे दो, पर मैंने बनाना उसको ऑलरेडी दिन में खिला दिया था और फ्रूट्स में टिफ़िन में मैंने उसको एप्पल दे दिया था। तो शाम को मैंने सोचा आज मैंगो शेक पिला देती हूँ, क्योंकि खेल के आता है तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी रहती है। तो मैंगो शेक पीने के बाद फिर मुझे निकलना था टहलने के लिए। मैं शाम को चाय नहीं पीती। तब तक धोबी आ गया कपड़े वो, क्योंकि कल थर्सडे है तो मैं वीक में एक ही दिन धोबी को सारे कपड़े दे देती हूँ प्रेस करने। तो 2 वीक से मैंने दिए नहीं थे, तो मेरी सारी कुर्तियाँ इकट्ठी हो गई थी, और कॉटन कुर्ती बिना प्रेस किए पहनने की इच्छा नहीं होती है। हालांकि घर में भी मैं प्रेस कर सकती हूँ, लेकिन एक तो गर्मी बहुत है और बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया था। रचित के तो कपड़े मैं धुल के प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन इस बार कुर्तियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था तो मैंने धोबी को दे दिया था। यहाँ कॉलोनी में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि कॉलोनी में ही है धोबी, वो घर पे आ जाते हैं, कपड़े ले लेते हैं और कपड़े ले आते हैं, आपको बस पेमेंट कर देना होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कॉलोनी की। फिर मैंने सारे कपड़े लाइन से अपनी अलमारियों में जाके लगा दिया। तो शाम के 7 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने। पता है बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपको टहलने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही इतनी दुबली पतली हो। पर टहलने का मकसद सिर्फ दुबला पतला होना नहीं होता है, इंटरनली हेल्दी होना। और एक दिन में हम सब के लिए कम से कम 7000 स्टेप चलना कंपलसरी है। तो 7000 स्टेप चलने के लिए सुबह शाम, सुबह में तो हो ही जाता है स्कूल की तरफ से मेरा वॉक,
इस समय भी मैं बाकी चीज़ वॉक करके कंप्लीट कर लेती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल मोड में हूँ। फास्ट वॉक नहीं करती हूँ, नॉर्मल ही वॉक करती हूँ। बट बहुत ज़रूरी है, घर का काम हम कितना भी कर लेना, वो वॉक एक अलग एनर्जी देता है और सबको करना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट, अभी 7:10 हो रहा है, 7:20 7:25 तक मैं आ जाऊँगी क्योंकि फिर खाना बनाना है और रचित को आज ट्यूशन नहीं पढ़ाया है तो उसको भी ट्यूशन पढ़ाऊँगी बैठ करके। तो इसलिए बस 10-15 मिनट में मैं टहल के आ जाती हूँ और मेरे 7000 स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं। Roblox. और शाम को रचित 7:30 पे तो खेल करके फिल इन द लौटा तो ब्लैंक पहले में उसने आएगा मैंगो टू शेक सर्च पिया फॉर एन और फिर एप्लीकेशन मैं उसको ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई। उसे लगा था आज ट्यूशन शायद बंक हो जाएगा, पर उसकी मान लो ट्यूशन ऑप्शन मैम नहीं बड़ी देगा तो स्ट्रिक्ट तुम्हें है। याद होना चाहिए स्टार्ट मेनू, दिमाग लगाना थोड़ा सा। एप्लीकेशन सर्च करने के लिए क्या खोलना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? तो क्या खुलता है, एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट खुलता है यहाँ पर। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, तुमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ये किसका आइकन है, ये विंडो बना हुआ है, किसका आइकन है? इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। द विंडोज 10 स्टार्ट मेनू हैज़ 2 पेन्स, द लेफ्ट डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ऐप। अभी हम तुमको दिखाए ना सारे ऐप्स, उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। और राइट पेन में होता है डिस्प्ले टाइल्स, एप्लीकेशंस के आइकॉन्स होते हैं। अब हो गया चैप्टर खत्म। एक्चुअली उसके अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, एक साथ कई चीज़ें चल रही है तो मैं लगातार नहीं पढ़ाती हूँ। मैं थोड़ा सा उसको पढ़ा देती हूँ, कुछ वर्कशीट दे देती हूँ, अपने अकॉर्डिंग प्ले की तरह उसको सॉल्व कर लेता है। फिर मैं सब्ज़ी बनाने आ गई। ये वाली सब्ज़ी जो है ना बंदा सब्ज़ी होती है, मतलब बंद करके बनाते हैं। सरसों का तेल डाला और तेल में 2 आलू, 5-6 परवल लंबे लंबे काट के और एक बड़े साइज़ का प्याज लंबा लंबा काट के, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। और फिर कॉमन इंग्रेडिएंट जैसे एक टमाटर, छोटा साइज़ का टमाटर था वो काट के डाला और इसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कुछ भी भूनने भानने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ना नॉनवेज भी ऐसे बनाती हूँ मैं, अक्सर चिकन को भी बंद करके बना देती हूँ। इसमें हल्का सा नींबू गाड़ दो ना तो ये सब्ज़ी और अच्छी लगती है और विटामिन सी भी मिल जाता है। रचित को भी ये सब्ज़ी पसंद है, हालाँकि आज उसको ये सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि गलती से मुझसे काली मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और अभी उसको ना कड़वा उतना अच्छा नहीं लग रहा तीखा खाना, तो उसने मीठे अचार के साथ खाया। आम का मीठा अचार, सब्ज़ी, रोटी रात में खाने में खाया। अब मैंने सब कुछ डाल के इसमें हल्का सा पानी मैंने सोचा डालूं, फिर लगा नहीं टमाटर के रस में ही पकेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस मिक्स करके कुकर बंद करके मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगा दी तो खूब अच्छे से परवल आलू गल गया। धनिया पत्ती काटा, रोटी बना के रखा हुआ था, रोटी सब्जी खाया। रात में खाने में लेट हो गया और क्या होता है कि जल्दी अगर नहीं सुलाना तो बच्चे की नींद नहीं खुलती। और अभी यूपी में क्या हो गया, गर्मी ज़्यादा होने के कारण कल सुबह से फिर से 7:45 से लेके 12:30 का स्कूल हो गया। तो मुझे कम से कम अगर 7:45 का स्कूल है तो 6:30, क्या मुझे लगता है 6:45 बजे उठना पड़ेगा। तो रचित को भी जल्दी सुलाना होगा तो हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं, 8:30 9 तक खाना खा लेते हैं, 9 सवा 9 तक सो जाते हैं। रचित सो जाता है, मैं उसके 1 घंटे बाद पढ़ाई करती हूँ और फिर सो जाती हूँ।